Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying these online lectures. So guys, today our topic is common consequences of atomic atmospheric pressure. So here I use short form, that is atmospheric pressure. So some consequences. So first consequences we are talking about drink with a straw. तो इस टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं कि एटॉमिक प्रेशर से हमें मतलब डे टू डे लाइफ में एटॉमिक प्रेशर हमारे लिए क्यों बेनिफिशियर है, वो हम लोग समझने वाले हैं. तो फर्स्ट, ड्रिंक विथ अ स्ट्रॉ. अब क्या करेंगे, सपोज कि मेरे पास एक ग्लास है, इनसाइड दैट ग्लास एक शरबत भरा हुआ है. क्लियर. उसको अगर जब कभी भी हम लोग स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं तो व्हाट हैपन्स पर्टिकुलर. सो स्ट्रॉ में से फर्स्ट हम लोग जब उसको सक करेंगे तो पहले तो हवा आएगी, तो पहले पूरी हवा बाहर निकल जाएगी. आफ्टर दैट हवा बाहर निकल जाएगी, उसके कारण क्या होगा कि ये जो स्ट्रॉ है उसमें प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि सब एयर पूरी बाहर निकल गई है. तो वहां पर प्रेशर कम हो गया. कॉन्सिक्वेंसेस फॉर दैट, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर प्रेशर कम हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया, इसीलिए यहाँ से फिर जो भी लिक्विड है वो स्ट्रॉ से बाहर निकलता है. क्लियर. तो मेन इम्पोर्टेंस हियर फॉर लिक्विड coming outside from the straw is atmospheric pressure. क्लियर. तो प्रेशर हमने यहाँ पर डिक्रीज किया स्ट्रॉ के अंदर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर बढ़ गया, उसके कारण फिर लिक्विड वहां से फ्लो हो सकता है. ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस इज फिलिंग अ सिरिंज. वी नो दैट डॉक्टर्स जब भी कोई हमें वैक्सीन देगा तब वो पहले सिरिंज को पूरा भर देगा. तो क्या होगा वहां पर, तो पहले तो उसमें एग्जैक्टली जो लिक्विड होगा, मतलब कि पहले तो एक बॉटल होगी कुछ इस टाइप में. क्लियर. उसमें लिक्विड होगा पूरा, फिर उसमें होल करके फिर यहाँ पर इंजेक्शन से वो क्या करेगा, यहाँ पर एक प्लकर होगा, प्लकर को वो खींचेगा. क्लियर. तो ये प्लकर से उसको खींचेगा. इसका मतलब कि पहले जब खींचेंगे तब पूरा एयर बाहर निकलेगा. क्लियर. एयर बाहर निकलेगा, फिर अंदर प्रेशर कम हुआ, अंदर प्रेशर कम हुआ इसीलिए बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है उससे फिर लिक्विड अंदर की तरफ भर जाएगा. तो हमने क्या किया कि प्लकर को खींचा पहले, उससे अंदर का प्रेशर कम किया जिससे कि बाहर का प्रेशर बढ़ा रहे. बाहर का प्रेशर मतलब दैट इज अवर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपल. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से वो लिक्विड अंदर गया, इंजेक्ट हुआ. क्लियर. तो सिरिंज के अंदर वो भर गया और फिर वो हमें वैक्सीन देने के लिए काम आता है. ओके, नाउ मूविंग टू थर्ड, फिलिंग ऑफ इंक इनटू फाउंटेन पेन. अब फाउंटेन पेन को फिल करने के लिए, इंक को फिल करने के लिए हम लोग ड्रॉपलेट्स का यूज करते हैं, ड्रॉप्स का यूज करते हैं. क्लियर. तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो मैं अगर पहले यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो दैट इज जस्ट लाइक दिस. उसका ये नीब होगा और यहाँ से ओपन एंड होगा जो कि छोटे से होल से बना हुआ होगा. क्लियर. यहाँ पर एक छोटा होल है. अब हम लोग क्या करेंगे कि इस नीब को दबा के अंदर लिक्विड में भरेंगे, मतलब कि यहाँ पर सपोज के ये लिक्विड कंटेनर है और यहाँ पर सब इंक है. क्लियर. तो हम लोग उसको पहले एयर मीडियम में दबाएंगे और फिर अंदर जाके उसको छोड़ेंगे, रिलीज करेंगे. रिलीज करने से क्या होगा कि जो अंदर का लिक्विड है, अंदर का जो प्रेशर है उसको हमने कम कर दिया. तो अंदर का अगर प्रेशर कम होगा, वी नो दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इंक पे. क्लियर.
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तब वर्क करेगा लिक्विड को, इंक को अंदर जाने से। तो वो हेल्प करेगा कि जिससे इंक अंदर चली जाए और ये पूरा जो नीब है, पूरा जो ड्रॉप है वो भर जाए। एंड आफ्टर दैट वी जस्ट फिल द फाउंटेन पेन विद दिस इंक। तो हम लोग पहले इसको एयर मीडियम में पहले उसको प्रेस करेंगे और फिर उसको रिलीज करने के लिए ये कंटेनर का यूज करेंगे, उसको लिक्विड में डाल के फिर हम लोग रिलीज करने वाले हैं कि जिससे यहाँ पर प्रेशर कम होए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए और फिर वो लिक्विड अंदर आ सके। क्लियर? ओके। देन फोर्थ, दैट इज एक्शन ऑफ रबर सकर्स। अच्छा, इसका यूज हम लोग क्या कहाँ पे करेंगे? तो जब कभी भी किसी चीज को हमें कोई वॉल पे या फिर ग्लास पे चिपकाना हो, हैंग करना हो, तब इसका इस्तेमाल करेंगे रबर सकर का। क्लियर? दूसरा यूसेज है व्हेनेवर जब पानी भर गया होगा सिंक में, तब भी हम लोग उसको सक करके फिर पानी को फ्लो करवाते हैं। तो ये कैसे वर्क करेगा? सपोज कि ये मेरी एक वॉल है जो कि वर्टिकल वॉल है। वर्टिकल वॉल पे हम लोग उसको हैंग करवाने वाले हैं। तो वर्टिकल वॉल पे अब क्या करेंगे, उसको हम लोग दबाते हैं फिर रिलीज करते हैं। दबाने से क्या होगा कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, तो दबाने से अंदर की जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी इन दो एंड से। तो एयर इज मूव्ड आउट फ्रॉम दैट पोर्शन, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस एरिया से वो बाहर निकल गई। क्लियर? अब यहाँ पर क्या बचा? अगर एयर ही नहीं बचा तो वहां पर तो क्या बचा? पहले वैक्यूम बच गया, तो वहां पर वैक्यूम हो गया। अब यहाँ पर वैक्यूम होने के कारण एयर प्रेशर बहुत ही कम है, या फिर बोल सकते हैं वैक्यूम मतलब एयर प्रेशर ही नहीं है, कोई प्रेशर ही नहीं है। क्लियर? क्योंकि वैक्यूम में देयर इज नो प्रेशर। सो अगर यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है तो इसके ऑपोजिट बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा कि इस मटेरियल से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर नहीं आ पाएगा, मतलब कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको वॉल से जोड़े रखेगा, उसको छूटने नहीं देगा। कब छूटेगा? जब यहाँ से एयर इनसाइड मतलब कि बाहर का प्रेशर अगर अंदर आ जाएगा तो फिर वो छूट सकता है। बट अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर है वो इस चीज को छूटने नहीं देगा, वो उसको पकड़े रखेगा। क्लियर? सो दैट्स हाउ रबर सकर्स वर्क। Okay, then we are moving on to fifth consequences, that is siphon system. Okay, siphon system बहुत ही इजी है, हमने बहुत बार इसका यूज किया है, सिंपल है। ओके, सपोज के एक कंटेनर में पूरा एक लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड मुझे दूसरे कंटेनर में ले जाना है। ये कंटेनर बहुत बड़ा है, उसको मैं ऐसे उसको लिफ्ट करके दूसरे कंटेनर में नहीं भेज पाऊंगा। तो फिर दूसरे कंटेनर में ले जाने के लिए एक पाइप का इस्तेमाल करेंगे। तो दूसरे कंटेनर को कहाँ पे रखना है? उसको थोड़े फर्स्ट कंटेनर से थोड़ा नीचे रखना है। क्लियर? तो फर्स्ट कंटेनर जो जिसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है उसको ऊपर रखना है और खाली कंटेनर को नीचे रखेंगे। फिर यहाँ पर एक पाइप का यूज करेंगे। एक पाइप का एक एंड फर्स्ट कंटेनर में और दूसरा एंड दूसरे कंटेनर में ऐसे जस्ट रख देना है। अब क्या करना है हमें? यहाँ से हमें एक बार सक करना है जिससे कि पूरे जो हवा है उसमें से बाहर निकल जाए। अब हवा क्यों क्यों बाहर निकलना है? जिससे कि अंदर की जो पाइप है उसका प्रेशर कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए। प्रेशर अगर कम हो जाएगा तो फिर यहाँ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण लिक्विड अंदर चला जाएगा और फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड जमा होना स्टार्ट कर देगा। सो ऑलवेज हम सब कॉन्सिक्वेंसेस में एक जगह पे प्रेशर को कम कर देते हैं जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाए। क्लियर? तो यहाँ पर भी हमने पहले सक किया जिससे कि एयर पूरी बाहर निकल जाए, जिससे कि इसका प्रेशर कम हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपना काम कर पाए और फिर पानी दूसरे कंटेनर में भर पाए। क्लियर?
सो इसको हम लोग बोलेंगे साइफन सिस्टम। देन सिक्स्थ कॉन्सिक्वेंसेस दैट इज टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम अ सील्ड ऑयल कैन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंस है, हमने बहुत बार देखा हुआ है अपने घरों में भी। सपोज के हमने एक बड़ा सा ऑयल कंटेनर लाए हैं हम लोग, अब उसमें से ऑयल निकालना है। तो ऑयल की जो फ्लो है, जैसे जैसे बाहर की हवा जैसे जैसे अंदर आएगी वैसे वैसे उसका फ्लो बढ़ता चला जाएगा। बट अगर बाहर की हवा ना आ पाए तो उसका फ्लो नहीं बढ़ता, वो हमें पता है। बट सपोज के इस कंटेनर में ये एक ओपन एंड है जो अभी क्लोज है, वो जो अभी सील्ड है उसको अभी हमने ओपन नहीं किया। क्लियर? अब मैं एक होल जस्ट यहाँ से करूँगा, एक होल मैंने किया, फिर भी होल होने के कारण भी यहाँ से ऑयल बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है जिससे कि ये जो लिक्विड है, जो ऑयल है, वो बाहर निकल सके। उसको बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा होल करना पड़ेगा जो कि यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। क्यों ऊपर ही होल करना पड़ेगा दूसरा? बिकॉज हमें यहाँ पर ऑयल को बाहर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, उस प्रेशर से ही ऑयल बाहर निकल सकता है। तो या फिर ऊपर होल करना है या फिर उस एंड को हमें सील को ब्रेक कर देना है, खोल देना है कि जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर आ जाए और फिर वो प्रेशर से लिक्विड को बाहर निकाल सके। तो जब कभी भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लगेगा और हम लोग एक ही होल करेंगे उसके बॉटम में, तब लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। तो हमें लिक्विड को ज़्यादा फ्लो से अगर बाहर निकलवाना होगा तो फिर हमें ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगाने के लिए ज़्यादा होल्स करेंगे तो वो बेहतर होगा, जिससे फ्लो हमें ज़्यादा मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज़ हाउ some day-to-day life consequences of atmospheric pressure. Thank you so much guys for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.